तो हेलो दोस्तों, आप सबसे तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। तो ऐसे ही जब आप सब मस्त हैं तो आप सबके लिए एक मस्त प्रश्न भी लेके आ चुके हैं, जो 22 फरवरी 2024 का पूछे जाने, चाहे 10 हो चाहे 12 हो, ये दोनों में पूछता है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्य परिचय पूछता है जरूर है भाई। तो आप सबके लिए 5 नंबर लेके आ चुके हैं। जरा जल्द से जल्द देखिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देर करते हुए इसे देखते हैं। पहले तो हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में मां कुशल दशमी सन 1989 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े हंसमुख व्यक्ति थे। इनकी बचपन बड़े सुख से बीता। ये नाटककार, कहानीकार, निबंधकार थे। ये अपने आत्मबल के सहारे मंगला प्रसाद पारितोषिक पा लिए थे। ये अपने लेखनी के लिए पैसा भी नहीं लेते थे, पर ये अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रसित हो गए और सन 1937 ईस्वी सर्वस्थिधान गए। इनकी मृत्यु हो गई 1937 में। ये बहुत मस्त थे। ये तंबाकू मतलब गरीबी परिवार से थे। तो अब देखते हैं साहित्य सेवाएं। श्री जयशंकर प्रसाद छायावादी के प्रवर्तक, नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवक्ता, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनकी काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। इनमें प्रेम और काव्य बहुत ही दुख भरी कहानी से ही गुजरे हैं, तो इसीलिए अपने कहानी में लिखे हैं रचनाएं। इनकी रचनाएं देखते हैं। प्रसाद जी की अनेक विषयों एवं भाषाओं का प्रखंड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाए हैं और कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया। कमायनी इनकी रचना है। इनकी रचना में बहुत इनके चैप्टर ही पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं कमायनी इनकी रचना। यह प्रसाद जी का कालिज्य रचना है। इसमें मानव की श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया गया है। इस रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। देखते हैं इनकी रचनाएं का। आंसू, यह प्रसाद जी का पीड़ा और दुख मुखर है। झरना, इसमें प्रसाद जी का छायावादी कविताएं संकलित है, जिसमें सौंदर्य और प्रेम है। सौंदर्य प्रेम के लिए बहुत ही कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी इनकी कहानी है। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती ये हो गया। निबंध, काव्य और कला तथा अन्य, चंपू, प्रेमराज। इनके साहित्य में स्थान, प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे।
उनके काव्य एक ऐसा नैसर्गिक आकर्षण एवं चमत्कार है कि सहृदय पाठक उसमें रसमग्न होकर अपनी सुख दुख खो बैठता है। इनकी कहानी जो सुनता है वो दुख सुख खो बैठता है। कि दुखों से भरी कहानी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मस्त है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप सबके लिए डालते हैं। तो इनकी कहानी इतनी अच्छी है कि थोड़ा ये दुख भरी कहानी है। इनकी बचपन में ही सब गुजर जाने के बाद, इनके पिता गुजर जाने के बाद इनके सर पे काफ़ी घर का सब चिंता सब इनके शरीर पे आ गया था। तो धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप सबके लाते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब तो जरूर, आप वीडियो देखें हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए कि आगे ऐसी वीडियो हमारी आप तक पहुँचती रहे। तो धन्यवाद।